Hey friends, welcome to your YouTube channel My Doubt। आज हम पढ़ेंगे रिलेशंस बिटवीन सिग्मा लेवल, व्हाट इज सिग्मा लेवल, रिजेक्शन पीपीएम, प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स एंड यील्ड। इन चारों में आपस में क्या रिलेशंस है, इनसे बेस्ड क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। If your sigma level is 6, then your rejection ppm is 3.4। अगर आपका सिग्मा लेवल 6 है, अगर आप 6 सिग्मा के अंदर आपका वर्क कर रहे हैं, तो आपका जो रिजेक्शन पीपीएम होगा वो 3.4 पीपीएम होगा। और आपकी जो सीपीके की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी, और आपका जो यील्ड होगा वो 99.99966% होगा। अब इनमें हम रिलेशन देखते हैं, इनका मतलब क्या है। अगर आप 6 सिग्मा में हो तो आप यील्ड की तरफ आओ। ये आपका क्या कह रहा है कि अगर आपने 100 पीस बनाए हैं तो 100 में से 99.99966 पार्ट आपने ओके बनाए हैं। समझ में आया। और सीपीके 2 का मीनिंग है कि आप जो प्रोसेस की जो टॉलरेंस है आपकी सीपीके 2 होने का मतलब ये है कि आपने उस विड्थ का जो उसको आप प्रोसेस में आपको दी गई है उसका सिर्फ हाफ पोर्शन ही आप यूज कर रहे हैं। If sigma level is 5, then your rejection ppm is 233 and your CPK is 1.67 and your yield is 99.977%. If your sigma level is 4, then your rejection ppm is 6210 and your CPK value is 1.33 and your yield is 99.38%. Your sigma level is 3, then your rejection ppm is 66807 and your CPK value is 1. Yield is also 93.32%. If sigma level is 2, then the rejection ppm is 308537 and your CPK value is 0.67. Yield is also 69.15%. If your sigma level is 1, then your rejection ppm is 691462 and CPK value is 0.33 and your yield is also 30.85%. अभी अगर CPK की वैल्यू 1 है तो उसका मीनिंग क्या है। उसका मीनिंग ये है कि आप जितनी प्रोसेस के अंदर आपको जो टॉलरेंस मिली आपने कंप्लीटली उसको यूज किया है। मतलब यू आर यूजिंग द 100% टॉलरेंस ऑफ योर प्रोसेस। और इफ CPK वैल्यू इज 2, देन इट मीन्स यू आर यूजिंग द 50% ऑफ द प्रोसेस टॉलरेंस। ओके। इससे जुड़े कोई भी क्वेश्चन आपके हों, आप हमें कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। दूसरा, इन पे बेस्ड कुछ एक इंटरव्यू वगैरह में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारी रेगुलर जो हम वर्किंग है उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी सारी हमारी चीज़ों को सोल्व करने में काम करते हैं। वो क्या है? वो ये है कि अगर आपका रिजेक्शन पीपीएम लाइक 6200 है या 6600 है तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो सिग्मा लेवल है वो कौन सा है। तो आपको वो पता होना चाहिए कि आप किस जोन के अंदर आप लाई कर रहे हो, आपका रिजेक्शन पीपीएम किस जोन के अंदर लाई करता है, तो उसमें क्या सिग्मा लेवल बनता है या आपकी प्रोसेस की कैपेबिलिटी कितनी बनती है, वो आपको क्लियर है होनी चाहिए वो चीजें। ओके। लेट्स सपोज अगर हमारा रिजेक्शन पीपीएम 66,000 है तो हम क्या है, हम 3 सिग्मा लेवल के अंदर लाई कर रहे हैं हम, ठीक है। और हमारी जो CPK की जो वैल्यू है वो 1 है। मतलब हम पूरी टॉलरेंस को यूज कर रहे हैं प्रोसेस में। मान लो कोई डाया है 10 mm का, प्लस माइनस 0.1 की उस पर टॉलरेंस है,
तो हमने उसको 9.9 से 10.1 तक बनाया है, पूरी टॉलरेंस को यूज किया है। इट मीन्स वी आर यूजिंग ए 100% tolerance of the process. Okay, so thank you दोस्तों। आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर अपने क्वेश्चन रेज कीजिए, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।